जय हिंद साथियों, बिहार दरोगा एसआई की नई भर्ती 2023 के लिए आज की इस वीडियो में 2008 से लेकर 2022 तक में यानी कि पिछले 14 वर्षों में बिहार दरोगा परीक्षा में पूछे गए 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे, जो इस बार 2023 एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित किया गया? 1947, 1950, 1952 या फिर डी 1967 में? चलिए, आप सभी कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर बताएंगे और प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है, जिससे आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी होगा। तो अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो इसका सही जवाब है 1952 में अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार को स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। और दोस्तों, 2008 से लेकर 2022 तक में बीपीएसएससी द्वारा जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, यानी कि बिहार दरोगा एसआई, बिहार दरोगा उत्पाद सिपाही, ईएसआई, बिहार वन दरोगा, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर जैसे जितने भी एग्जाम्स बीपीएसएससी द्वारा कंडक्ट कराई जाती है, उन सभी एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्नों का विस्तृत व्याख्या सहित इस बुक में कलेक्शन दिया गया है। इस बुक में टोटल 21 सॉल्व पेपर दिए गए हैं। ये किरण पब्लिकेशन का सबसे लेटेस्ट बुक है। तो अगर आप इस बुक को लेते हैं तो आपको पता चलेगा कि एग्जाम्स में किस तरह के और किस लेवल का प्रश्न पूछा जाता है, जिससे आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। तो इस बुक का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर आप लोग ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर बताना है। पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है? तो यहाँ पर दूसरे प्रश्न का सही जवाब है अभिजीत गुप्ता। पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक है। शांति स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? चलिए, आप सभी तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों, इसे आप सभी टेस्ट के तौर पर ही अटेंड करें, और आपके जितने भी प्रश्न सही होंगे आपको सेशन के लास्ट में बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताना है। मैं सभी के स्कोर को चेक करूंगा। तो शांति स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? तो याद रखिएगा, बिंदुसार के पुत्र अशोक ने बनवाया था। बिंदुसार किसके पुत्र थे? चंद्रगुप्त मौर्य के, और बिंदुसार के पुत्र थे अशोक। राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है। चलिए, चौथे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति की अध्यादेश जो है ये पारित करने की शक्ति आर्टिकल 123 में वर्णित है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। और राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करते हैं आर्टिकल 213 के अंतर्गत, और राष्ट्रपति 123। यूटोपिया का लेखक कौन था? चलिए आंसर बताएंगे। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यूटोपिया का जो लेखक था थॉमस मोर। अगर आपने ऑप्शन ए को दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? आगे हम लोग साइंस के प्रश्नों को भी कवर करेंगे। तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान जो है ये उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, देहरादून। चलिए आगे देखिए, गंगईकोंड चोलपुरम का निर्माणकर्ता कौन था? चलिए 7 के लिए आंसर बताएंगे। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछिए। तो गंगईकोंड चोलपुरम का निर्माणकर्ता कौन था? राजेंद्र प्रथम। ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? चलिए 8 के लिए आंसर बताएंगे। तो दोस्तों, ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु जो होते हैं एक दूसरे से सहसंयोजी बंधन द्वारा जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटा क्या होगा?
चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। तो देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। अब यहाँ पे देखिए 1 ओम पूछा गया है, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन I। तो V यानी कि वोल्ट और नीचे I है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, 1 एम्पियर। आगे देखिए, यदि 250 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की गति क्या होगी। तो यहाँ पे गति निकालना है यानी कि चाल। तो आप सभी जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। यहाँ पे लिख देते हैं दूरी बटे समय। अब देखिए दूरी कितना है, 250 मीटर दूरी है और समय 12 दिया हुआ है। अब देखिए जो आंसर है यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में है और हमारा जो आंसर निकल कर आएगा ये मीटर प्रति सेकंड में। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो मीटर प्रति सेकंड से जब भी किलोमीटर प्रति घंटा बनाना हो तो 18/5 से गुना करेंगे। तो देखिए 250/12, अब इसमें क्या कर देंगे, 18/5 से गुना करेंगे तो ये हो गया किलोमीटर प्रति घंटा। अब चलिए इसको कटाते हैं। तो देखिए 5 से ये 50 बार में, फिर ये 6 2 और ये 6 से 3 बार में, फिर 2 से 50 को 25। अब देखिए 25 गुना 3 यानी 75 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे देखिए, इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। चलिए 11 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और जितने भी नए अभ्यर्थी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही जल्द बिहार दरोगा के लिए भी प्रैक्टिस सेट की क्लास स्टार्ट किया जाएगा। तो इब्न बतूता जो है वह मोरक्को से था, बिल्कुल सही है। वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था, यह भी सही है। उसने रहला नाम की पुस्तक लिखा था, यह भी सही है। तो यहाँ पर इनमें से सभी आपका डी ऑप्शन सही जवाब है। जयलेपला दर्रा कहाँ स्थित है। तो दोस्तों जयलेपला दर्रा और नाथुला दर्रा ये दोनों सिक्किम में स्थित है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन अगर आपने दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। मुरलेन राष्ट्रीय बाग भारत के किस राज्य में स्थित है। चलिए 13 के लिए आंसर बताएंगे। मुरलेन राष्ट्रीय बाग भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है मिजोरम राज्य में स्थित है। आगे देखिए, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था। तो ये बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछा गया है। आप सभी जानते हैं गांधी इरविन समझौता जो है ये 1931 में हुआ था। तो देखिए सी ऑप्शन सही जवाब है। नीचे दी गई अभिक्रियाओं को पूरा करें। Al2O3 प्लस 6HCl, तो क्या बन रहा है 2AlCl3 और यहाँ पे जल बनेगा H2O। अब यहाँ पे संतुलित भी करना है, तो यहाँ पर जो बनेगा 3H2O। अब देख लेते हैं संतुलित है। देखिए एल्युमिनियम 2, इधर भी एल्युमिनियम 2 है। और ऑक्सीजन की बात करें यहाँ पर 3 है, तो देख सकते हैं यहाँ भी ऑक्सीजन 3 है। हाइड्रोजन की बात करें यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी देखिए 3 गुना 2 6 हाइड्रोजन है। और क्लोरीन 6 है, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं 3 क्लोरीन और इधर 2 है, तो 3 दूनी 6। यानी कि आंसर जो होगा आपका डी ऑप्शन होगा 3H2O। चलिए आगे देखिए, लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। चलिए आंसर बताएंगे। लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होता है। तो याद रखिएगा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उनकी पूर्व में ग्रह की पद स्थिति से पदावनत किया गया। तो दोस्तों ये कब किया गया, तो याद रखिएगा 2006 में किया गया। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और जो भी बिहार पुलिस के अभ्यर्थी है वो भी इस क्लास को देखें, आपके एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए के स्थानीय पवन है। चलिए 18 के लिए आंसर बताएंगे। और देखिए बिहार दरोगा में जितने भी प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं, यहाँ से भी बिहार पुलिस में प्रश्न पूछा जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक
यूएसए का स्थानीय पवन है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चिनूक जो है ये यूएसए का स्थानीय पवन है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? चलिए 19 के लिए आंसर बताएंगे। तो मुजफ्फरपुर, बरौनी और कहलगांव ये सभी बिहार में है। औरैया की बात करें ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन इसरो के अध्यक्ष थे जब चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था? तो देखिए चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 दोनों को याद रखना है। तो चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था कब? तो 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। और उस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो के सिवन। यहाँ पर बी ऑप्शन सही जवाब है। और चंद्रयान 3 को जो लॉन्च किया गया है कब? तो 14 जुलाई। और अभी वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ है। निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सम्मिलित है? यहाँ पे तापीय संयंत्र के नाम दिए गए हैं और राज्यों के नाम है। तो यहाँ पे सही बताना है कौन सा है। तो कोरबा की बात करें ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, कोरबा संयंत्र छत्तीसगढ़ में है। रामागुंडम तमिलनाडु में नहीं है। तो कहाँ पर है? तो रामागुंडम जो है ये है आपका कहाँ पर? तो ये है तेलंगाना में, ना कि तमिलनाडु में। बाकी तालचेर की बात करें ये आंध्र प्रदेश में नहीं, ये उड़ीसा में है। तो कवास जो है ये गुजरात में है। तो डी ऑप्शन केवल सही है। निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र को आरंभ किया था? तो दोस्तों ध्यान दीजिए, इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र को आरंभ किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। यहाँ पर बी ऑप्शन सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय ऊष्मीयकरण का कारण नहीं है? तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, जलवाष्प और यहाँ पे N2O ये सभी जो है भूमंडलीय ऊष्मीयकरण का कारण है, जबकि SO2 ये भूमंडलीय ऊष्मीयकरण का कारण नहीं है। SO2 और NO2 ये किसके लिए जिम्मेदार है? तो याद रखिएगा एसिड रेन अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है। नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है क्या है? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर बताना है। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को एक बार दिल से ज़रूर लाइक कर दें। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव बताना है जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है। तो नियंत्रित करता है नियंत्रक छड़, और नियंत्रक छड़ में बोरोन या फिर कैडमियम के छड़ का उपयोग किया जाता है। और मंदक के रूप में किसका उपयोग होता है? तो भारी जल यानी कि D2O का। सोनार संक्षिप्तीकरण क्या है? यानी सोनार का फुल फॉर्म बताना है। तो ध्यान दीजिए सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन और रेजिंग। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्न में से पानी में कौन सी धातु मिनीमाता रोग का कारण बनती है? चलिए 26 के लिए आंसर कीजिए, इनमें से कौन सी धातु मिनीमाता रोग का कारण बनती है? तो दोस्तों ये है पारा यानी कि मरकरी। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और कैडमियम के प्रदूषण के कारण इटाई रोग होता है। ऐसी समष्टि पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को ना तो लाभ होता है और ना ही हानि, उसको क्या कहते हैं? तो देखिए दोस्तों उसको कहा जाता है सहभोजिता। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, सहभोजिता। सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो यहाँ पर 28 का आंसर क्या होगा? सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व जो है बहुत ही सिंपल है, सिलिकॉन है, ये सेमीकंडक्टर है। चलिए आगे देखिए, सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन का कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है क्या है?
तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा 29 का? ऑप्शन सी, इमर्सन फ्रीजिंग। इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड कौन सा है? चलिए, तो इसके लिए आंसर बताएंगे। इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड क्या है? तो याद रखिएगा, यहाँ पर सही जवाब है ल्यूसीन। इन चारों ऑप्शन में से ल्यूसीन जो है एक अमीनो एसिड, आवश्यक अमीनो एसिड है। एलर्जन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाली प्रतिरक्षा कौन सी है? तो चलिए इसका आंसर बता देते हैं, डायरेक्ट याद कर लीजिए। ये है IgE। कटी जली एवं कच्ची सतह पर कौन से सूक्ष्म जीव पनपते हैं? चलिए 32 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, कटी जली एवं कच्ची सतह पर कौन से जीव पनपते हैं? तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन डी। याद रखिएगा, स्टेफाइलोकोकस। नाम क्या है? स्टेफाइलोकोकस सूक्ष्म जीव पनपते हैं कहाँ पर? तो कटी जली एवं कच्ची सतह पर। तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का रीजन क्या है? तो ये प्रश्न भी बहुत ही सिंपल है। ऐसा होता है व्यतिकरण के कारण। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही जवाब है, व्यतिकरण। चलिए आगे देखिए, जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल जो है नीला काला हो जाता है। तो यह इंगित करता है कि चावल के पानी में क्या शामिल है? चलिए, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? स्टार्च यानी कि मंड शामिल है। किरचॉफ का धारा नियम खाली स्थान संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम किस पर आधारित है? तो दोस्तों ध्यान दीजिए, किरचॉफ का जो धारा नियम है ये किस पर आधारित है? तो आवेश पर आधारित है। और किरचॉफ का जो वोल्टेज नियम है ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? आवेश और ऊर्जा। दूध में उपस्थित शर्करा कौन सी है? चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। दूध की शुद्धता को लैक्टोमीटर से मापा जाता है। और दूध में उपस्थित शर्करा कौन सी है? तो लैक्टोज। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आप लोग कमेंट करके बताइए, दूध का रंग जो हल्का पीला होता है किसके कारण होता है? जहरीला पदार्थ जो हरा आलू में पाया जाता है कौन सा है? तो वह कौन सा जहरीला पदार्थ है जो हरा आलू में पाया जाता है? यह है सोलानाइन। यहाँ पर डी ऑप्शन सही जवाब है। संसाधित भोजन को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है? तो दोस्तों संसाधित भोजन को संरक्षित करने के लिए परिरक्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है सोडियम मेटाबाइसल्फेट का। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, सोडियम मेटाबाइसल्फेट कर लेंगे यहाँ पे। चलिए आगे देखिए, अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गैस जिम्मेदार है? तो अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, एसिड रेन के लिए NO2 और SO2 जिम्मेदार है। तो ऑप्शन में देखिए सल्फर डाइऑक्साइड दिया है, SO2। खाली स्थान रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फांसकर रुधिर निस्पंदन, जिसको फिल्टर कहते हैं, के रूप में काम कौन करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्लीहा। यदि किसी अपवर्ती प्रतिरोधक के सिरों के बीच का विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान क्या होगा? तो ये हो जाएगा 1/4। यहाँ पर डी ऑप्शन सही जवाब है। यदि किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाहित कराई जाती है तो स्प्रिंग क्या होगी? चलिए बहुत ही सिंपल है। तो इसका सही जवाब क्या है? तो याद रखिएगा, संकुचित। स्प्रिंग जो है संकुचित होगी। खाद्य श्रृंखला के इंटरलॉकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है? आंसर बताएंगे फटाफट से। तो दोस्तों खाद्य श्रृंखला के इंटरलॉकिंग पैटर्न को कहा जाता है खाद्य जाल।
प्रभावी कीटाणुनाशक जो कि उपकरणों की सतह को साफ करने के लिए उपयोग में लिया जाता है क्या है? तो वह कौन सा कीटाणुनाशक है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सोडियम मेटासिलिकेट। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? अगर विटामिन में पूछे कौन सा विटामिन, तो विटामिन के है। और यहाँ पे धातु पूछा गया है तो हो जाएगा ये कैल्शियम आयन। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन डी कैल्शियम आयन। अब देखिए कुछ बच्चे यहाँ पे सोडियम बताएंगे, सोडियम नहीं होता है। यहाँ पर आंसर क्या होगा? कैल्शियम आयन। कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को धोना चाहिए। तो यहाँ पर सही जवाब है किसमें धोना चाहिए? तो पोटेशियम परमैंगनेट, यहाँ पर KMnO4, डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाले बीमारी को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है पेंडेमिक, यानी कि महामारी बोला जाता है। माइकोटॉक्सिस उत्पादन होते हैं। चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। देखिए माइको है यानी माइकोलॉजी, तो माइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? आप सभी जानते हैं कवक का। तो माइकोटॉक्सिन्स जो उत्पादन होते हैं कवक द्वारा, शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। निम्न में से कौन सा किरण धन आवेशित कणों से युक्त है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अल्फा किरण जो है धन आवेशित कणों से युक्त है। ध्यान रखेंगे अल्फा किरण। एक्स किरण की खोज किसने की थी? रोंटगन ने। चलिए आखिरी प्रश्न है, निम्न में से किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंत मंजन टूथपेस्ट के एक हल्के अपघर्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग होता है इसमें? तो याद रखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट का। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन ए में भी वही है, तो आंसर दोनों ही होगा। तो चलिए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करें और अधिक से अधिक सेशन को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।